सरस्वती पूजा के बारे में, उनके ऐतिहासिक के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। मंडप सजाए जा रहे हैं माता की आराधना के लिए। हम सभी छात्र, शिक्षक, ज्ञान पिपासु लोग, इवन जो भी बिना ज्ञान का ये संसार नहीं चल सकता है, सब के सब इस ज्ञान की देवी के स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हर एक जगह अभी सरस्वती पूजा की धूम सी छाई हुई है। सब के सब खुश हैं। दूसरी बात है, ऋतु भी बसंत है, इसीलिए इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। आज हम जरा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जानना चाहेंगे। यह आपके ज्ञान के लिए भी, और जहाँ तक लोग नहीं भी जानते उनके ज्ञान के लिए। ज्ञान की देवी सरस्वती, इसे बाग देवी भी कहते हैं, वाणी की देवी भी कहते हैं। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे प्राचीनतम जो पुस्तकें थी या जो संकलित ग्रंथ थे, वेद का कोई सानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं। वेद के सबसे प्राचीनतम वेद में से ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें 10 मंडलों में बांटा गया, यानी उनकी 10 किताबें। मंडल का मतलब होता है बुक। क्या होता है? बुक। तो जैसे हम लोग कहते हैं किताब, उसी तरह उसका नाम था मंडल। क्या नाम था? मंडल। तो 10 गो किताबें हैं, 1 से लेकर के 10। सब में अलग अलग देवी देवताओं का विस्तार से चर्चा किया गया है। कहीं सबसे ज्यादा चर्चा अगर है कहीं भी तो इंद्र भगवान का है। सरस्वती जी का ज्ञान की देवी के बारे में प्राचीनतम नदियों के वर्णन के साथ साथ ऋग्वेद के 7वें मंडल में इनकी चर्चा की जाती है। ऋग्वेद का इतिहासकारों का मानना ऐसा पूर्व 1500 से 1200 के बीच में हुआ है इनकी रचना। हालांकि इतिहासकार इसमें मत विभिन्नताएं हैं, फिर भी अभी उसी को माना जाता है। इतने प्राचीनतम समय से हम लोग आज तक ज्ञान की देवी बागेश्वरी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते आ रहे। पहले की पूजा अर्चना का तौर तरीका और अभी के पूजा अर्चना के तौर तरीका में अंतर होना भी स्वाभाविक है, लाजिमी। हम लोग माँ सरस्वती की पूजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, अपनी विचार को सौम्य करने के लिए करते हैं। इसमें फुहड़पन का कहीं भी कोई जगह नहीं। आप जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी लगन के साथ इसको सजा रहे हैं, सजाना भी चाहिए। इसी अनुरूप से अपने बुद्धि और विवेक को भी सजाने के लिए माँ सरस्वती की प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं 1-2 बात पर चर्चा करूंगा कि एक संस्कृत में सब सरस्वती जी का हम लोग
तो उसका श्लोक है, और उसको हमेशा चिंतन मनन करेगा। शारदा शारदाम भोज बदना बदनाम बुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनधिम सनधिम क्रिया। इसका मतलब होता है कि शरद ऋतु के कमल रूपी मुख वाली, सर्वस्व प्रदान करने वाली, कमल मुख वाली सरस्वती देवी सदा हमारे मुख में और हमारे समीप श्रेष्ठ धन के रूप में अपना निवास करे। इसको अंग्रेजी में कहा, having a face like a lotus autumn, goddess of knowledge, bestower of everything, she always resides harnessed in the lotus-like mouth of us. अब इसकी निधि के बारे में जरा चर्चा करते हैं। ये जब देती है, इससे इसका जो निधि है, जो धन है, जितना हम खर्चा करेंगे उतना हमारा ये बढ़ता जाता है, जितना इसमें कंजूसी बरतेंगे उतना ये घटते जाता है। तो इसीलिए जब भी हमको उपासना करना है, पूजा करना है, तो श्रद्धा के साथ, इस बात से जब हमारे पास बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, एक श्लोक के साथ में इस बात को विराम दूंगा। छोटा सा ये आपके लिए शिक्षाप्रद है। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। कहने का मतलब हुआ, नो अनदर आई इज इक्वल टू नॉलेज। कोई दूसरी आंख नहीं है ज्ञान के बराबर। नो अनदर मेडिटेशन इक्वल टू ट्रूथ। सत्य के समान कोई तप नहीं। सत्य बोले रहो तो इससे बड़ा पूजा कुछ भी। नो अनदर अटैचमेंट, राग के समान कोई दुख नहीं। नो अनदर हैप्पीनेस इक्वल टू सेक्रीफाइस, त्याग के समान कोई सुख नहीं। पहले नॉलेज प्राप्त करो, माता से आशीर्वाद लो। किसी चीज से आसक्ति मत रहो, ये भी माता से आशीर्वाद लो। हमेशा सत्य बोलो, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। सरस्वती पूजा करते हैं, झूठ बोलना शुरू करेगा तो ये पूजा नहीं है। और हमेशा त्याग करने के लिए, जहाँ भी जरूरत हो वहाँ अगर आप त्याग करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। उससे ज्यादा सुख आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़िया से मनाइए पूजा, ढंग से मनाइए। फुहड़पन के लिए पूजा में कोई जगह नहीं होता है। मनोरंजन भी जरूरी है, रंग अबीर भी चलते हैं, ज्ञान है, अपना मस्ती है, ये भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होना चाहिए। पूजा में एकदम तल्लीनता होना चाहिए और ढंग से पूजा करिए माता का, बढ़िया से आनंद लीजिए। डिसिप्लिन में आनंद भी लेना, मनोरंजन भी करना चाहिए, लेकिन वह अनडिसिप्लिन कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी बताया कि आप अंदर से सही होकर के जो भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।